control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ ट्रांजिस्टर मींस वोल्टेज डिवाइडर बायस के हम कैसे एक वोल्टेज डिवाइडर बायस के डिज़ाइन के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी मिसाल ली है। इस तरह का आपको सर्किट दिया जाएगा जिसमें आपको VCC की वैल्यू दी जाएगी, उसके बाद IC की वैल्यू गिवन होगी और VCE की वैल्यू गिवन होगी। ये दोनों क्यू पॉइंट्स हैं। आपको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि क्यू पॉइंट्स आर, यानी कि क्यू पॉइंट्स की वैल्यूज़ ये हैं और उसके अंदर इस तरह से वैल्यूज़ मेंशन हो सकती हैं 5 वोल्ट रेशो 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ये डाटा दिया जा सकता है। तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है। तो आगे स्टूडेंट्स अब हमारा काम क्या होगा, हमने वो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं जो इसमें अनगिवन है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे मुझे कह दिया गया है कि भाई तूने मुझे ये बना के देना है, इस चीज़ से ये चीज़ बना के देनी है। अब ये आपको तो स्टूडेंट्स अब मैं मिसाल वही दूंगा जो पहले भी दे चुका हूँ एक क्वेश्चन के अंदर कि एक दूध वाले को एक बंदे ने ऑर्डर दिया कि तूने ना मुझे मक्खन बना के देना भाई, खालिस मक्खन होना चाहिए। तो बीच का जो प्रोसीजर है उसी को डिज़ाइन कहा जाता है, जो कि वो दूध वाला जानता है कि मैंने कैसे दूध को मतलब कि किस तरह से उबालना है, क्या करना है, और उसने मक्खन की फॉर्म में आना है। तो इसी को डिज़ाइन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे आउटपुट दे दी गई है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बता दिया गया, बीच के प्रोसेस सारा मेरा है। तो मैंने RC/RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है आपने R1 की वैल्यू को लेट कर लेना है। R1 की वैल्यू को कुछ भी लेट कर लेना, कोई भी वैल्यू दे देनी है। मैं R1 को 10 किलो ओम की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना मतलब कि R1 अटैच करवाएंगे और इस सर्किट की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और इसको मैं ड्रा करके आपको एक दफ़ा फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा यहाँ पे R1 अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बेस आ जाएगी। बेस अब ग्राउंड के साथ तो अटैच थी, लेकिन हम यहाँ पे R2 भी लगाएंगे क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो ये आप जानते हैं, इसी तरह से हमें क्वेश्चन आम दिया जाता है एनालिसिस के लिए। तो ये तो हमने डिज़ाइन में इसको वैल्यू दे दिया 10 किलो ओम, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि VB की क्या वैल्यू है, क्योंकि अगर बेस वोल्टेज मुझे मालूम हो जाते हैं तो मैं ईजीली मालूम कर सकूँगा किसको, अपने एमीटर को। तो स्टूडेंट्स अब R2 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमें VB वोल्टेज दिए गए। तो VB वोल्टेज मालूम करने का एक तरीका होता है, वो हमारे पास ये होता है कि आपको ये इक्वेशन याद होगी कि कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट इज इक्वल टू बीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम अपनी बेस करंट मालूम करेंगे। कलेक्टर करंट हमें पहले से ही गिवन है क्योंकि ये क्यू पॉइंट की वैल्यू होती है जो कि 2 मिली एम्पेयर हमें दी गई है, आपके सामने ही है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, इस पूरी इक्वेशन को उल्टा देंगे या इस तरह से कर लेंगे, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा IB इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, IC ओवर बीटा। तो बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे गिवन करूंगा, IB इज इक्वल टू 2 मिली डिवाइडेड बाय 100। बीटा की वैल्यू 100 है। अब इनको हल करके देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगी 0.02 मिली एम्पेयर। अब आप देख सकते हैं कि बेस करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट के नतीजे में कितनी कम करंट है, ये 100 गुना छोटी है उससे। तो यही चीज़ मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा रहा था। तो स्टूडेंट्स अब हमें बेस करंट मालूम हो गया, बेस करंट की मदद से हम VB वोल्टेज मालूम कर लेंगे और VB की मदद से हमें R2 रेजिस्टर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें कैसे हम आगे इसके साथ करते हैं, डिसीजन लेते हैं इसका। तो देखें स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनती है बेस करंट के लिए। बेस करंट हमेशा इस तरफ फ्लो कर रही होती है, इस तरफ। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी VB, और सेंटर में आपको पता है यहाँ पे कौन से वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, बेस एमिटर वोल्टेज VBE। तो अब अगर हम इन दोनों के दरमियान बात करें तो ये करंट यहाँ से निकल रही है, ये इस नोड में से निकल रही है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी दिस वोल्टेज सेंटर में माइनस, आगे ये पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो ये वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे VBE। रस्ते में जो रेजिस्टेंस आई है वो बटे में आ जाएगी। अब यहाँ पे रस्ते में कोई रेजिस्टेंस नजर तो नहीं आ रही, लेकिन R1 इसके रस्ते में आती है, ठीक है। R1 जो है ना यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे भी क्रिएट होती है, तो इसके बटे में R1 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको डिटेल में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाके समझाऊंगा। इसकी अलग-अलग से शेप भी ड्रा करके बताया जा सकता है, लेकिन वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे ड्रा करके नहीं दिखाया। तो देखें VB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, VB की वैल्यू अभी अभी मैंने मालूम की है
सॉरी सॉरी सॉरी, वी बी की वैल्यू नहीं, मैंने आई बी की वैल्यू अभी अभी मालूम की है। वी बी ई की वैल्यू मुझे मालूम है, आर वन की मैंने लेट की हुई है, तो वी बी की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी। देखें वी बी यहीं पे रह गया, ठीक है, वी बी माइनस वी बी ई इस साइड पे रह गए, और ये जो आर वन है ये आई बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, आई बी मल्टीप्लाई बाय आर वन। तो अब क्या होगा, वी बी आ जाएंगे बराबर वी बी ई प्लस आई बी आर वन। अब मैं सबकी वैल्यूज पुट करूंगा, देखें वी बी ई बराबर होते हैं 0.7 के, ये हम सब जानते हैं, और आई बी की कितनी वैल्यू आई है 0.02 मिली, और आर वन की जो वैल्यू है वो 10 किलो हमने लेट की है। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन को हल करके देखें, आपको वी बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0.7 जी, 0.7 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रही है 0.9 वोल्ट। वीबी के मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब देखें ये वीबी को मालूम करने का फायदा क्या था, वीबी को मालूम करने के बाद मैं अब आर टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि वीबी के लिए आपको पता है हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे डेवलप होता है वो ये होता है, इसकी अपनी ये जो आर टू है इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस होती है। इस वक्त हमें आर ई की कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम इनपुट रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे, बीटा टाइम्स आर ई जो हम लेते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। देखें इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस आर टू, ऊपर आगे बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। ये कैसे आ रहा फार्मूला, क्योंकि इस वायर के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं जी, इस वायर के ऊपर हम लगा रहे हैं अपना वीडीआर। अब इस क्वेश्चन के अंदर चले मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूं। ये शेप इस तरह से होती है स्टूडेंट, जब हम वीडीआर लगाते हैं ये वायर की फॉर्म में आ जाता है इस तरह से। अब ये जो रेजिस्टर होता है इसके क्रॉस हमने वोल्टेज मालूम करने होते हैं, जिनका नाम होता है प्लस माइनस वीबी। ये होता है आर टू रजिस्टर और ये आर वन, और ऊपर से सप्लाई आ रही होती है 10 वोल्ट की, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। इस तरह से ये वायर बनी होती है। तो देखें ये आर टू के क्रॉस है, हमने वीडीआर लगाया इस वायर पे, तो आर टू के क्रॉस वोल्टेज है, आर टू ऊपर आ गया, बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस यानी आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि 10 है। अब हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम आर टू की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो वो कैसे मालूम होगी, अगर हम क्या करें जी, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें, आर वन प्लस आर टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें आर वन प्लस आर टू इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और वीबी इधर आके डिवाइड हो गया, 10 टाइम्स आर टू डिवाइडेड बाय वीबी आ गया। अब मैंने मालूम करनी है आर टू की वैल्यू, तो मुझे क्या करना होगा जी, यहां से 10 आवर वीबी को उठा के दूसरी जानिब लेके जाना होगा, तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ आर टू और 10 आवर वीबी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काफ़ी मतलब कि मतलब ये तंग कर रही है चीज़। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते हैं। देखें 10 है, 10 आवर वीबी है, वीबी की कितनी वैल्यू आई है 0.9, क्योंकि ये जब चीज़ें तंग करती हैं तो हमें ऐसे ही हल करना पड़ता है। अब आर वन की वैल्यू है 10 के प्लस आर टू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, देखें 10 आवर 0.9 से हल कर लें कितना बनता है, 10 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 11.11 आर टू। अब देखें ये आर टू से इधर सिंगल है तो इधर आके माइनस आर टू हो जाएगा और यहाँ पे रह गया 10 के रह गया सिर्फ। तो देखें इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो ये 1 है और ये है 11, तो ये रह जाएगा 10.11 आर टू। और आर टू की वैल्यू मैं यहाँ से मालूम कर लूँगा, 10 डिवाइडेड बाई 10.11 साथ में किलो आ जाएगा। और देखें अब आप इसको हल करके देखें, 10 डिवाइडेड बाई 10.11 तकरीबन 1 नहीं आने वाला है, 0.9 किलो हमारा है। तो ये जी आ गया हमारा R2 रेजिस्टर। अब R2 भी मिल गया, R1 रेजिस्टर भी मिल गया। इसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, देखें IC हमें मालूम है, तो IE और IC आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। IC की वैल्यू अगर दी गई है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मिली एम्पेयर, तो IE भी इसी के इक्वल होगा 2 मिली एम्पेयर। अब देखें ये दोनों इक्वल हैं। और दूसरी बात स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पे VE वोल्टेज मालूम कर सकते हैं कैसे, जैसे हम आगे सुपर नोड का फार्मूला लगाते हैं। देखें VBE बराबर होंगे, जहाँ पे पॉजिटिव जिस जानिब प्लस का साइन है वो वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, VB की जानिब प्लस का साइन है, और जिस जानिब नेगेटिव का साइन है वो वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे, माइनस VE। अब हमें VB भी मालूम है, VBE भी मालूम है, तो VE कैलकुलेट हो जाएंगे, VE इधर आ गए और VBE इधर आके माइनस हो गए, VB माइनस VBE दोनों वैल्यूज पुट कर दें। VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू हमने अभी अभी मालूम किया जो कि 0.9 आई है, और VBE की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 0.7, तो ये 0.2 वोल्ट आ गए VE।
अब हम मालूम करना चाहते थे मेन आर ई की वैल्यू। तो देखें मुझे वी ई की वैल्यू मालूम है, करंट की वैल्यू मालूम है, तो हम ओहम्स लॉ लगाएंगे। वी ई किसके बराबर आ जाएगा, आई ई आर ई के। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आप जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो अब यहां से मैं आर ई को कैलकुलेट कर सकता हूं। आर ई मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा, आर ई इज इक्वल टू वी ई डिवाइडेड बाय आई ई। तो वी ई की वैल्यू पुट कर दें 0.2 और आई ई की कितनी वैल्यू है जी आपके पास, 2 मिली। तो देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास कितना बनता है, इसको हल करके देख लें। 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.1 किलो ओहम। अब स्टूडेंट्स मुझे आर ई मालूम हो चुका है, अगर मैं आर सी को मालूम करना चाहूँ तो कोई मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं डायरेक्ट फार्मूले पे चला जाऊंगा, अपने वी सी ई के फार्मूले पे। आप जानते हैं हमारे पास वी सी ई का फार्मूला होता है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी प्लस आर ई। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसमें देखें सारे वेरिएबल्स मालूम है, वीसीसी मालूम है, वीसीई गिवन है, आईसी गिवन है, उसके बाद हमें आर ई गिवन है। सिर्फ आर सी मालूम करना और आपका डिजाइन का क्वेश्चन यहां पे मुकम्मल हो जाएगा। तो आर सी आप कैसे मालूम करेंगे, देखें हम इस इक्वेशन को थोड़ा हल करते हैं। देखें वीसीसी इधर ही रह गया, इसको उठा के इधर ले आए, हम इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। आई सी आर सी, चले पहले ओपन कर लेते हैं। वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, ठीक है, एक ये हो गया और उसके बाद आ गया माइनस आई सी आर ई। अब हमने ये देखना है इनमें से क्या चीज़ ना मालूम है, ये चीज़ अननोन है, तो इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, वी सी ई को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा इधर आके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगी इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स वी सी सी माइनस वी सी ई, इधर आके ये माइनस हो जाएंगे और माइनस आई सी आर सी आर ई सॉरी, और यहाँ पे मुझे आर सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये सिंगल यहाँ पे रह गया और आई सी इधर आके डिवाइड हो गया। देखें आपका लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो ये डिजाइन के लिए एक ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिसे हमने मतलब के थीसिस में भी डाल देना है और न्यूमेरिकल में भी डाल देना है। ये आपका न्यूमेरिकल भी है, थीसिस भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल। तो ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 2.4। तो स्टूडेंट देखें वीसीई आ गया, ठीक है, वीसीई में से क्या माइनस करना था जी हमने, आईसीआरसी डिवाइडेड बाय, पूरी इक्वेशन से आईसी डिवाइड हो गया इधर से आके। अब वैल्यूज पुट करो और आरसी को मालूम कर लो, बस आपका काम खत्म हो गया। वीसीसी की वैल्यू है 10, वीसीई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी उसने दी हुई थी 5 वोल्ट, माइनस आईसी की वैल्यू हमने अभी अभी मालूम किया जो कि 2 मिली एम्पेयर है, यानी मालूम क्या किया उसने खुद ही दी हुई थी। आर ई की हमने अभी अभी मालूम किया है जो कि 0.1 किलो ओम आया, और आई सी है बटे में भी, तो यहाँ पे भी 2 मिली पुट कर दो, इसको ओवरऑल कैलकुलेटर पे डालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो लें जी स्टूडेंट्स आपका आंसर आ चुका है। आपको जो आर सी मिला वो ओहम की फॉर्म में मिला, मतलब कि ये सबसे बड़ा रजिस्टर है 2.4 ओहम, क्योंकि बाकी नहीं सबसे बड़ा रजिस्टर तो नहीं कहेंगे, कह लेंगे पता नहीं कौन से लेवल पे आता है। चले हमने वैल्यूज मालूम करनी थी। आर सी देखें हमने वो सारे वेरिएबल्स निकाले, सारे स्टेप्स एक दफ़ा मैं रिपीट करने लगा हूँ, आप सबने गौर से सुनना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, आपने R1 की वैल्यू लेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, आई सी और आई बी इज इक्वल टू बीटा वाला। बीटा आपको गिवन होगा, आपने आई सी और बीटा की मदद से आई बी की वैल्यू निकाल लेनी है। आई बी का फार्मूला आपको ये पता होगा क्या होगा जी, वी बी, ये आपने शक्ल दोबारा से ड्रा कर लेनी है, ठीक है। R2 आपको ना मालूम होगा, मतलब कि ये आपको मालूम करना होगा। तो जो बेस करंट होती है वो यहाँ से फ्लो करके आई होती है, तो बेस करंट का फार्मूला बनेगा VB माइनस VBE डिवाइडेड बाय R1। तो उस फार्मूले के तहत आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। देखें VB इज इक्वल टू VBE प्लस IBR1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, आप VB वोल्टेज मालूम कर लेंगे और VB की मदद से आप R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपने इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखना है, आपको तब भी जाके डिज़ाइन की समझ आएगी। ये आपके फाइनल के 5 नंबर हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं, आप 5 नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखने में कोई हरज नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आती, और एक दफ़ा खुद से भी कोई एग्जाम्पल करके देखिएगा अपने माइंड में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपने क्या करना है जी, ऐसा एक सर्किट ड्रा कर लेना और वहाँ पर कुछ वैल्यूज लेट कर लेनी है। VC की कोई भी वैल्यू लेट कर लो, IC की कोई भी वैल्यू लेट कर लो। ये मैंने कहीं से उठा कि नहीं आपको करवाई, ये मैंने अपने माइंड से एक क्वेश्चन क्रिएट किया, इसी वजह से ये वैल्यूज थोड़ी ना ऐसे अनदेखी अननोन वैल्यूज मुझे दिखाई दी हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है कि अनदेखा होता है। क्योंकि आपका जो होगा ना, मतलब कि जो कह लें, अब मैं आपको क्या मिसाल दूं,
जो ग्राहक होगा, आपका ग्राहक होगा, वो हमेशा आपको अपनी अपनी मतलब कि सोच बताएगा कि मुझे भाई ये चाहिए। ये नहीं बोलेगा कि भाई तू जो सोचता मुझे वो चीज़ पकड़ा दे। यानी कि आपकी अगर कह लें कि एक शॉप है, तो आपको आप शॉपकीपर हैं, आपके पास जब आता है बायर खरीदने कोई चीज़ आता है, तो आपसे कहता है कि भाई तू मुझे वो सामान दे दे जो तू देना चाहता है। ऐसा तो कभी नहीं होता, वो हमेशा अपनी सोच बताता है। तो यही डिज़ाइन का भी क्वेश्चन है। डिज़ाइन हमेशा अगले पे डिपेंड करता है, आपके मतलब प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी आउटपुट निकलवाना चाहता है। तो कैमरे से भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि कैमरा अब सेट हो गया है। हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है, मुझे इतनी इससे मतलब कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। और ओपन कैमरा जैसे ऐप को मैं काफ़ी कह लें 10 में से 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि इस ऐप की ही वजह से हमारी ये वीडियो सेट हुई है। अदरवाइज़ हम काफ़ी मार खा रहे थे इस मामले में। चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।